I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गुरखा एक सिर्फ ऑफ रोडिंग कार है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस कार को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलाते हैं, हाईवेज़, ट्रैफिक, सिटी, रूरल, रिमोट एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ में, तो कैसा रहता है आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मैं लेकर आया हूँ बहुत ही ऑनेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस व्हीकल। ये है गुरखा 3 डोर 2026 मॉडल एंड मुझे इसे लिए सिर्फ 2 महीने हुए हैं एंड इस 2 महीने में मैंने ऑलरेडी इसे 5000 किलोमीटर के ऊपर चला लिया है और मैंने इसे मोस्टली हाईवेज़ पे चलाया है, रिमोट एरियाज़ में चलाया है, अर्बन एरियाज़ में चलाया है, सिटीज़ में चलाया है। अब तक मैंने इसमें हार्डकोर ऑफ रोडिंग की नहीं है, बट जितना भी मैंने इसे 5000 किलोमीटर में चलाया है, जहाँ जहाँ मैंने चलाया है उसका मैं आपको ऑनेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस दूंगा आज एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी कि ये गाड़ी कितनी खरी उतरती है आपकी उम्मीदों पे। तो चलिए बात शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड इसकी रोड प्रेजेंस से। तो अगर मैं इस कार के डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन मुझे लगता है। ये बहुत ही अपीलिंग व्हीकल है ये, और जो कंपनी फिटेड इसमें एक्सेसरीज़ आती है जैसे ये विंडशील्ड बार हो गया, ये आपका रूफटॉप कैरियर हो गया एंड रेयर में जो इसकी लैडर हो गया ये वाला, तो ये काफ़ी अपीलिंग बना देता है इस गाड़ी को, 4 चांद लगा देता है इस गाड़ी पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की। और अगर मैं इसकी हाइट जिमनी और थार से कंपेयर करूँ तो ये बहुत ऊंची गाड़ी है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ऊंची गाड़ी आज तक इंडियन मार्केट में कभी आई है। अगर आप थार जिमनी तो छोड़िए, अगर आप फॉर्च्यूनर से भी कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्च्यूनर से भी ऊंची गाड़ी है ये। बट इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। अगर एरोडायनामिक्स की बात करूं तो ये गाड़ी बिल्कुल भी एरोडायनामिक नहीं है, विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि ये एक 4x4 व्हीकल है तो इसे एरोडायनामिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ एनी 4x4 व्हीकल। इट डजेंट हैव टू बी एरोडायनामिक बट इट हैज़ टू बी अ वेरी गुड ऑफ रोडर। तो अगर मैं एरोडायनामिक्स की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको ऑब्वियसली विंड ब्लास्ट फील होगा जब आप इस गाड़ी को क्रूज़ करेंगे 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, या उसके ऊपर आप जाते हैं, मे बी 100 और 110 की स्पीड पे आप चलते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज ये गाड़ी बनी हाईवेज़ पे चलने के लिए नहीं है ज़्यादातर, ये गाड़ी बनी है ऑफ रोडिंग में चलने के लिए। बट गाड़ी बहुत अच्छी से मैनेज कर लेती है विंड ब्लास्ट को। अगर आप इसे हाईवेज़ पे लेके जाते हैं और 110 या 100 के ऊपर क्रूज़ करते हैं तो। मैं हाइट की बात करूं तो ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है, मैं पहले भी बोल चुका हूं ये। एंड ये आई थिंक थार और जिमनी से तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, बट ये गाड़ी एक्चुअली फॉर्च्यूनर से भी बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द कार आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अंडरग्राउंड पार्किंग्स या मॉल पार्किंग्स में जब आप जाते हो तो ये गाड़ी आपको बहुत परेशान करेगी। वाई? बिकॉज ऑफ द रूफ़ कैरियर, ये जो कंपनी ने लगा के दिया है इसमें। तो रूफ़ कैरियर है, ये हर जगह अड़ेगा जहाँ पे भी आप अंडरग्राउंड पार्किंग्स में जाएंगे, तो जहाँ पे भी एसी वेंट, एसी डक या वेंटिलेशन वेंट्स होते हैं, ये सब जगह वहाँ पे ये अड़ेगा अंडरग्राउंड पार्किंग्स में। इसका रूफ़ कैरियर तो फिर भी मैनेजेबल है, बट ये जो इन्होंने जेरी कैन स्लॉट दिया हुआ है, ये जेरी कैन स्लॉट बहुत परेशान करता है। ये जेरी कैन स्लॉट मैं तो बोलूँगा कि अगर आप इसे निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, अगर आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तो, बिकॉज़ आप जब भी अंडरग्राउंड पार्किंग्स में लेके जाएंगे तो आपको ये जेरी कैन स्लॉट बहुत परेशान करेगा। जो रूफ़ होता है वो मैक्सिमम अंडरग्राउंड पार्किंग से निकल जाएगा, बट ये जो जेरी कैन स्लॉट है ये बार बार अंडरग्राउंड पार्किंग्स के एसी वेंट या एयर वेंट सिस्टम से घिसता है ये। आप नीचे आ जाएंगे तो ये इसका स्नॉर्कल है। तो वाटर वेडिंग कैपेसिटी इसकी 700 mm है, बट अभी तक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं है। मैं कभी भी ऐसे टेरेन में या ऐसे माहौल में या वाटर पासिंग में अभी तक गया नहीं हूँ इसको लेके। तो
तो अगर मैं स्नॉर्कल के नीचे आ जाऊं तो आपको दिखेंगे इसके क्लैडिंग्स, जो व्हील आर्च हैं इसके, ये काफ़ी अच्छी से प्रोटेक्ट करते हैं कार को पानी या मड या सैंड कोई भी सिचुएशन में। अगर आप चिक्कड़ में जा रहे हो तो काफ़ी अच्छी से ये आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये मुझे इनके क्लैडिंग्स जो है काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप गाड़ी के अंदर आ जाएंगे तो आपको मिलती है बहुत ज़बरदस्त विजिबिलिटी। आपको पूरा बोनट एरिया दिखाई देता है यहाँ से। एंड चारों तरफ बड़े बड़े ग्लासेस दिए गए हैं, तो आपको बहुत ज़बरदस्त विजिबिलिटी मिलेगी। एंड जो इसका जो रेयर टेल गेट ग्लास है वो भी काफ़ी बड़ा है। एंड आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी यहाँ से। आपको विजिबिलिटी को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब भी आप इस गाड़ी को चलाएंगे। तो बाकी इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस और डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आप जब इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे और सिटीज़ में लेके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप सेलिब्रिटी हो। बच्चे वेव करेंगे, बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं गाड़ी के साथ में। लोग आके इंक्वायरी करते हैं कि आपने गाड़ी कहाँ से ली, कौन सी गाड़ी है ये, कितने की पड़ती है। पेट्रोल पंप्स पे बहुत इंक्वायरी करते हैं लोग, बहुत पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो विजिबिलिटी, रोड प्रेजेंस के मामले में आई वुड से कि 10 on 10 है ये गाड़ी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द कार एक्सटीरियर डिज़ाइन। So I have no complaints with the exterior design. Only thing is the roof carrier, और वो भी रूफ़ कैरियर के ऊपर जो जेरी कैन स्लॉट लगा है, अगर आप उसे निकाल सकते हैं तो 100% आई वुड से कि आप जेरी कैन स्लॉट जो है निकाल दीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी एक्सटीरियर डिज़ाइन को लेके। तो अभी मैं वापस गाड़ी में बैठा हूँ आके अंदर। तो अगर आप इसकी सीट कंफर्ट की बात करेंगे तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ इसके एर्गोनॉमिक्स को लेके भी। एंड जो सीट कंफर्ट है इसका इतना अच्छा नहीं है, तो आपको बाहर से आफ्टर मार्केट इसमें सीट कवर्स एंड मे बी सीट कुशन्स आपको इसमें डालने पड़ेंगे। बट अदर देन दैट आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है इस गाड़ी में, तो जो आपकी ड्राइविंग को बहुत अच्छा एंड कंफर्टेबल बना देती है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं सिटिंग पोस्चर की बात करूं तो जो सिटिंग पोजीशन है तो इसमें आपको बहुत अच्छी मिलती है। बट इसमें जो स्टॉक सीट्स आती हैं अगर हम उसकी बात करें तो अगर वो सीट को लेकर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है एज ए ड्राइवर। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे सीट की जो नीचे जो सीट है, जो नीचे का जो पार्ट है वो काफ़ी लंबा है। बट उसमें अगर ये सीट नीचे हो जाती है या जो स्टॉक सीट्स है उसमें आपके घुटने फिर भी झूलते रहते हैं, तो आपके जो घुटने हैं वो झूलते रहेंगे। तो स्टॉक सीट्स के साथ में आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी लॉन्ग ड्राइव में। बट अगर आप इसमें थोड़ा कुशन भरा के सीट को थोड़ी ऊपर ले लें तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एनीवेज इसमें कोई भी लेदराइट कवर नहीं आता है, तो आपको लेदराइट तो आफ्टर मार्केट कराना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी ड्राइविंग कंफर्ट की बात करूं ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, एंड इसका जो क्लच है, क्लच ड्यू टू डीजल गाड़ी क्लच थोड़ा सा मेरे को हार्ड लग रहा है। इसके पहले मैं फोर्ड इको स्पोर्ट चलाता था एंड इट्स लाइक अ सेम एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे कि क्लच इसका बहुत लाइट है। एंड जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी तभी भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कि क्लच बहुत लाइट है। बट मेरा जो क्लच है इट इज़ ऑन अ हार्डर साइड। आई डोंट नो व्हाई। मे बी जब मैं पहली सर्विसिंग करूँगा तो शायद उसमें मैं ये इशू रेस करके इसको रिजॉल्व करा लूँगा, और मे बी फर्स्ट सर्विस के बाद में ये लाइट हो जाएगा। एंड जो क्लच का ट्रैवल है वो काफ़ी लंबा है टू बी ऑनेस्ट। एंड वो थोड़ा आपको दिक्कत परेशानी कर सकता है लॉन्ग ड्राइव में। एंड उसी के साथ साथ इसके जो गियर हैं, जो गियर भी थोड़े हार्ड हैं और नॉची है, सो दैट कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू अगर आपको वो नहीं पसंद है। बट व्हेन यू आर ड्राइविंग अ 4x4 आई डोंट थिंक सो आपको उसके साथ में कोई भी कंप्लेन होनी चाहिए या कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। दैट इज़ तो एक्सपेक्टेड है। तो इसका जो ड्राइविंग पोस्चर है वो बहुत अच्छा है। आप एकदम अपराइट पोजीशन और एकदम कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हुए इस गाड़ी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ उसी के साथ साथ आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी बन जाती है।
तो लॉन्ग ड्राइव में आपको ये बहुत यूज़फुल है एंड आप बहुत एंजॉय करेंगे इसकी ड्राइव, क्योंकि ये गाड़ी ऊंची भी है, विजिबिलिटी इतनी अच्छी है, तो आपको सब दिखेगा, आपको दूर तक भी दिख जाएगा। अगर आप हैवी ट्रैफिक में भी फंसे हो तो भी आपको दूर तक दिख जाएगा इस गाड़ी की हाइट के कारण कि आपको कौन से साइड से निकलना चाहिए ट्रैफिक में एंड कहाँ से गाड़ियाँ जल्दी मूव हो रही हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग का जो पोजीशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है मैंने अपने व्यूवर्स को कि इसका जो स्टीयरिंग पोजीशन है वो बहुत अच्छा है। आपको अपने हाथ को ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके स्टीयरिंग को यूज़ करते वक्त। ट्रैफिक्स में, हाईवेज़ में या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप बहुत आसानी से इस गाड़ी को चला सकते हो। बहुत इजी है इसको मैन्योर करना। इसका स्टीयरिंग लोग बोलते हैं कि काफ़ी हैवी है, बट मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इसका स्टीयरिंग हैवी है। मे बी बिकॉज मैं ऑलरेडी इको स्पोर्ट चला रहा था विच वॉज अ डीजल कार, बट ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो वी ऑल्सो हैव एक्सेल 6। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँगा तो येस, द स्टीयरिंग इज़ ऑन अ हार्डर साइड बट ईजीली मैन्यूवरेबल। उसका स्टीयरिंग, आप बाकी गाड़ियों का स्टीयरिंग देखेंगे तो बहुत लाइट होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग होता है, बट एट द सेम टाइम उसमें भी काफ़ी सारे फ्लॉज होते हैं बिकॉज ऑफ लाइट स्टीयरिंग। हायर स्पीड पे भी वो लाइट रहता है तो गाड़ी बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो आई वुड से कि इसका जो स्टीयरिंग है इट्स वेरी फिनोमिनल। ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करेंगे, स्टीयरिंग फीडबैक की बात करेंगे तो स्टीयरिंग बहुत अच्छा फीडबैक देता है। आप थोड़ा सा भी स्टीयरिंग को अगर घुमाओगे या थोड़ा सा भी उसको टिल्ट करोगे तो गाड़ी उसी तरफ चलने लग जाती है। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द ड्राइविंग पोजीशन, स्टीयरिंग पोजीशन या मैन्योवरेबिलिटी के बारे में अगर बात करूँ तो आई हैव नो कंप्लेंट्स फॉर अबाउट दिस कार। एंड इसका जो टर्निंग रेडियस है इट इज़, आई मीन आई डोंट नो अबाउट 5 डोर, बट अगर मैं 3 डोर के टर्निंग रेडियस की बात करूं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। ज़्यादा बड़ा टर्न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको 3 डोर में। इट्स वेरी इजीली कोई भी छोटे से रोड में आप इसको टर्न कर सकते हो। तो मैं इसमें नंबर्स में नहीं जाऊंगा कि कितना टर्निंग रेडियस है इसका नंबर्स में, बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ईजीली आप कहीं से भी इस गाड़ी को यू टर्न ले सकते हैं। सेम एज़ कोई भी एसयूवी का जो टर्निंग रेडियस है इट्स मोर और लेस उतना ही टर्निंग रेडियस है इसका। तो अगर आपको कहीं से भी यू टर्न लेना है तो आप इजीली इसका यू टर्न लेके आप जा सकते हैं। तो अब जो अपनी गाड़ी है ये पावर मोड में है एंड मैं इसको इको मोड में स्विच कर लेता हूँ। तो अब ये गाड़ी इको मोड में है। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कहा कि इको मोड का आप एक्सपीरियंस बताइए। तो मैं आपको इको मोड के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को आप लेके हाईवे पे जाते हैं इको मोड पे एंड उस हाईवे पे एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेशनल हाईवे 66 की बात करूँ, जैसे बॉम्बे टू गोवा में गया था, वहाँ पे एलिवेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ढलान है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो उस हाईवेज़ पे आपको इसका इको मोड बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसका टर्बो लैग बहुत ज़्यादा हो जाता है इको मोड में अगर एलिवेशन बहुत ज़्यादा है तो, एंड आपको अपना पंजा भी बहुत ज़ोर से और बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा समय तक प्रेस करके रखना पड़ेगा इको मोड पे, क्योंकि एक्सीलरेटर बहुत दबाना पड़ता है इको मोड पे जब ये गाड़ी होती है। और अगर मैं कंपेयर करूँ पावर मोड से, तो जहाँ पे पावर मोड में आप थोड़ा सा एक्सीलरेटर दबाते हो तो गाड़ी एकदम रॉकेट की तरह निकलती है। इको मोड में आपको बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा और आपको बहुत पेशेंस के साथ चलाना पड़ेगा इस गाड़ी। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को इको मोड में चलाना चाहते हैं, इट्स बेटर कि आप इसको सिटी में ट्रैफिक में इको मोड में चलाइए। दैट वुड बी अ बेटर एक्सपीरियंस रेदर देन अ हाईवे इको मोड एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट। तो पार्किंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ मैं। गाड़ी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी ऊंची है, तो हो सकता है कि पार्किंग करते वक्त आपको थोड़ी दिक्कत आए, स्पेशली रिवर्स पार्किंग करते वक्त। उसके 2 रीज़न हैं। बिकॉज़ एक तो गाड़ी ऊंची होने के कारण आपको जो है नीचे की जो
चीज़ें हैं रोड साइड की या डिवाइडर्स जो हैं वो जल्दी दिखते नहीं हैं। दूसरा, इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसकी विजिबिलिटी बहुत ख़राब है। ये मैं ऑलरेडी कंप्लेन रेज़ कर चुका हूँ एंड जो सर्विस सेंटर है उन्होंने बोला है कि रिवर्स पार्किंग कैमरा को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अभी रिवर्स पार्किंग कैमरा भी भेजा है नया वाला। तो जब मैं उसे फ़िट करा लूँगा तो आपको बता दूँगा कि जो एक्चुअल पार्किंग कैमरा है उसकी विजिबिलिटी कैसी है। बट आज की डेट में रिवर्स पार्किंग कैमरा की विजिबिलिटी बहुत ख़राब है एंड आपको टाइट स्पॉट्स में बहुत दिक्कत होगी रिवर्स पार्किंग करते वक्त। तो अब मैं दोबारा आ गया हूँ गाड़ी के बाहर एंड हम बात करेंगे इसके सस्पेंशंस की। तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं ज़्यादा नंबर्स में नहीं जाऊँगा, बट इसके जो फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन है बहुत ही लाजवाब है। आई मस्ट से कि इतने अच्छे सस्पेंशंस मैंने बहुत ही कम गाड़ियों में देखे हैं टू बी ऑनेस्ट। बट इसके जो रियर एंड फ्रंट सस्पेंशन की ट्यूनिंग है उसमें थोड़ा सा काम इनको अभी और करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ हाईवेज़ पे, तो हाईवेज़ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन इन ऑफ रोडिंग कच्चे रास्तों पे या अगर आप पॉट होल्स जैसे रोड्स पे लेके जाते हो इस गाड़ी को, तो इसके सस्पेंशंस बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, आपको बहुत कंफर्ट देते हैं। बट स्टिल आई बिलीव कि थोड़ी सी ट्यूनिंग जो है रेयर सस्पेंशन में अभी भी ज़रूरत है। बिकॉज़ थोड़ी सी धड़ या थोड़ा सा जर्क महसूस होता है रियर सस्पेंशन में, क्योंकि अभी आई फील कि थोड़ी सी और ट्यूनिंग इनको करनी चाहिए रियर सस्पेंशन में। बिकॉज़ जब ये पॉट होल्स में रियर सस्पेंशंस जाते हैं तो थोड़ा सा जो बैक सीट पैसेंजर्स को थोड़ा सा जर्क महसूस होता है। बट फ्रंट सस्पेंशन तो आई मीन फिनोमिनल, बहुत ही लाजवाब फ्रंट सस्पेंशन दिए गए हैं इसको। एंड एट प्रेजेंट टू बी ऑनेस्ट मुझे सस्पेंशन से कोई शिकायत नहीं है। बाकी ख़राब पैच हो, स्पीड ब्रेकर हो, पॉट होल्स हो, ख़राब रास्ते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी कितने प्यार से निकल गई। आपको फील भी नहीं होंगे कोई किसी भी तरीके के झटके या फिर कोई भी जर्क महसूस नहीं होगा अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं। तो रेयर में हल्का सा आपको फील होगा, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि इट्स वेरी 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 फिनोमिनल। आज तक मैं जितनी भी गाड़ियों में बैठा हूँ उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये सस्पेंशंस। तो अगर मैं हाईवे राइड की बात करूँ तो गाड़ी बहुत ही स्टेबल है बिकॉज ऑफ फिनोमिनल सस्पेंशंस। एंड इसमें ओवरटेकिंग में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। गाड़ी थर्ड गियर में एकदम रॉकेट जैसी निकलती है ओवरटेकिंग के वक्त एंड बहुत स्टेबल रहती है गाड़ी। बॉडी रोल आपको इसमें थोड़ा देखने मिलेगा। अगर आप शार्प टर्न्स में हाई स्पीड में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको बॉडी रोल इसमें देखने मिलेगा। अदर देन दैट अगर छोटे मोटे टर्न्स हैं या काफ़ी लंबे टर्न्स हैं तो आपको बिल्कुल भी बॉडी रोल महसूस नहीं होगा। बहुत अच्छी से काम किया है फोर्स मोटर्स ने इसके बॉडी रोल को लेके, हाईवे स्टेबिलिटी को लेके। एंड आप आसानी से इस गाड़ी को 100-120 पे क्रूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा 100 या 120 की स्पीड पे भी। एंड उसके ऊपर मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसको लेके जाओ, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी बट जनरली भी आपको नहीं लेके जानी चाहिए इतनी हाई स्पीड में कोई भी गाड़ी। अगर आप लेके जाते हैं तो फिर देन आपको उसका खामियाना भी भुगतना पड़ सकता है। बाकी मैं सिर्फ इस गाड़ी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जो भी गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ आप बहुत सावधानी से चलाइए। आप गाड़ी को 120 के ऊपर मत लेके जाइए, या वो जो रोड पे आप चला रहे हो उस रोड की स्पीड लिमिट जो तय की गई है उसके ऊपर आप मत लेके जाइए। दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। अगर आप फिर भी उसके ऊपर रैश ड्राइविंग करते हैं या गाड़ी को लेके जाते हैं देन इट्स योर ओन रिस्क। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट की तरफ। तो कितना कंफर्टेबल है चढ़ना और उतरना इसकी रेयर सीट्स में अगर आप बैठ के ट्रैवल करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आज। वो
ये ग्रैब हैंडल है, आपको ग्रैब हैंडल पकड़ना है एंड बहुत ही इजीली आपको इसमें चढ़ जाना है। तो रेयर सीट में बैठना बहुत इजी है। मेरी हाइट है अराउंड 5'7" एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इसमें रेयर सीट्स में चढ़ने में, बैठने में या उतरने में। एंड मेरी फैमिली में 7 साल का छोटा बच्चा है, मेरी वाइफ है एंड मेरी मॉम है जिनकी एज 67 ईयर्स ओल्ड है। मेरे इन-लॉज़ हैं जो काफ़ी एल्डर्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत आसान है रेयर सीट्स में चढ़ना उतरना। एंड आपको यहाँ पे लेग रूम बहुत डिसेंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अगर लेग रूम, इसका लेग रूम देख सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्टेंस है लेग रूम में। एंड यहाँ से आपको मिलता है पैनोरामिक व्यू, ये पैनोरामिक विंडो आपको मिल जाती है रेयर सीट में। एंड आपकी राइड रेयर सीट्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है बिकॉज़ इसके साथ में आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाते हैं यहाँ पे, तो आप आर्म रेस्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग ड्राइव। एंड रेयर सीट आप चाहिए तो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि रेयर सीट्स का कोई भी प्रॉब्लम है एंड आपकी राइड बहुत ही अच्छी हो जाती है रेयर सीट्स में। आप अपनी राइड एंजॉय कीजिए, पीछे बैठिए आराम से एंड पैनोरामिक जो विंडो है उसके मज़े लीजिए। अगर मैं इसके NVH लेवल की बात करूं तो 2600 सीसी का इंजन मिलता है आपको। NVH लेवल है इसमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। आई डोंट वांट टू मेक माय व्यूअर्स टू बी गिवन एनी फॉल्स काइंड ऑफ कमिटमेंट या एनी फॉल्स नरेटिव। तो NVH लेवल इसका हाई है, इसमें आपको 2600 सीसी का इंजन मिलता है। आई विल नॉट गिव यू एनी फॉल्स नरेटिव। सो NVH अगर आपको नहीं पसंद है या आपको ज़्यादा साउंड वाली गाड़ी नहीं पसंद है या आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस वाली गाड़ी नहीं पसंद है तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। NVH लेवल मैंने उसमें काफ़ी अच्छी से एक्सप्लेन किया है। गाड़ी में वाइब्रेशंस है, आइसोलेशन इज़ नॉट दैट गुड, इंजन नॉइज़ इज़ देयर प्रोमिनेंटली। आपको इंजन नॉइज़ आपको सुनाई देगी जब आप कैबिन में बैठे हैं, लॉन्ग ड्राइव्स में जब जाते हैं। टायर नॉइज़ इज़ नॉट देयर विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। जो इसमें C8 के टायर आते हैं, दोज आर फिनोमिनल टायर्स। आई डोंट थिंक सो अगर आपका यूज़ के 70% हाईवे एंड 30% ऑफ रोडिंग है तो आपको कोई भी आफ्टर मार्केट या कोई दूसरे टायर या ऑफ रोडिंग टायर लगाने की ज़रूरत है। लॉन्ग ड्राइव्स में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है आपकी राइड, बहुत बहुत अच्छी प्यार से चलती है गाड़ी बिकॉज ऑफ द कार्स विजिबिलिटी। इनकी जो पैनोरामिक्स विंडो है, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, आपको बिल्कुल भी फटीग या फिर क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं होगा इस गाड़ी में। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए दिस इज़ द बेस्ट कार। तो आते हैं मेन मुद्दे पे जो काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि ये गाड़ी एवरेज कितना देती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट एन एवरेज कार। अगर आप इसे एवरेज के लिए ले रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज दैट अगर आप पावर मोड में जाते हैं तो इट विल गिव यू 10.5 ऑन हाईवे। अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो इट विल गिव यू मैक्सिमम 11.5 दैट्स इट। उसके ऊपर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि ये उसके ऊपर आपको अच्छा एवरेज दे देगी ये गाड़ी। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जो मैंने इसे 5000 किलोमीटर अभी तक चलाया है, ये वही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना एवरेज अभी तक गाड़ी ने दिया है मुझे। मे भी अगर मैं इसे नॉर्थ में लेके जाऊँ जहाँ पे एलिवेशंस ज़्यादा नहीं हैं तो शायद और अच्छा एवरेज दे दे, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। मे बी 0.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर और अच्छा एवरेज दे देगी KMPL, बट उससे ज़्यादा तो अच्छा नहीं देगी। ओके, सो अगर आप एवरेज सोच के ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो दिस कार इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज इसमें 2600 सीसी का इंजन आता है विच इज़ अ वेरी वेरी बिग इंजन टू बी ऑनेस्ट, और उतना तो फ्यूल कंज्यूम करेगा ही ये। 2600 सीसी में अगर आप सोच रहे हैं कि ये 15 का 16 का 18 का एवरेज दे दे आपको, तो ये आपकी बहुत बहुत बड़ी भूल है। तो ये था एवरेज के बारे में। तो ये गाड़ी किन्हें लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ और किन्हें नहीं लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये गाड़ी मोस्टली तो 100% ऑफ रोडर्स को लेने चाहिए, जो लोग लंबे टूर्स करते हैं, जो लोग ज़्यादा रूरल अर्बन एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं, जो एसयूवी इंथुजियास्टिक्स हैं, ये गाड़ी उनके लिए है। और ये गाड़ी किन के लिए नहीं है? जो डेली सिटी ड्राइव करते हैं, जिनके लिए फ़ीचर्स बहुत मैटर करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। और जिन्हें फ़ास्ट ड्राइविंग करनी है उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है ये गाड़ी। तो आप अगर ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो सोच समझ के लीजिए, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करके लीजिए। बिकॉज़ अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत भागेगी ये गाड़ी, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स है इस गाड़ी में, या मैं रोज़ सिटी ड्राइव करूँगा इस गाड़ी से, तो ये आपके लिए नहीं है। हाँ, आप इससे सिटी ड्राइव कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन आपको कहीं ना कहीं एवरेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो शूट कर रहा था एंड बच्चे यंगी है काफ़ी, तो ये आके गाड़ी की फ़ोटो ले रहे हैं। तो ये है गुरखा का रोड प्रेजेंस एंड दीवानगी। तो देखिए कैसे फ़ोटो ले रहे हैं गाड़ी की, एंड सेल्फ़ी भी लेंगे अभी ये लोग, आई थिंक सो। तो किया आगे खड़ी की है एंड उसके साथ में गुरखा की फ़ोटो ले रहे हैं ये। तो दिस इज़ फोर्स गुरखा। तो ये आपको बहुत कॉमनली देखने मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप सेलिब्रिटी हैं या कोई बहुत महंगी गाड़ी में जा रहे हैं। ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा रिएक्शन आपको करोड़ों की गाड़ी में भी नहीं देखने मिलेगा। सो ऑल इन ऑल मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।